ये इस ड्रामा का एपिसोड 11 है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने इनके पिछले पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें भी देख लीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। और अगर आपने पिछले पार्ट्स को देख लिया है देन प्लीज़ कंटिन्यू। एपिसोड की शुरुआत में आयना इन्हें हान सेंग का संदेश देती है कि वो सभी भूतों की घाटी में फंस गए हैं और बहुत से योद्धा मारे जा चुके हैं। हान सेंग और हान गोंग बहुत घायल हैं। जैंगिंग बोलता है कि छाया दानव ने उन्हें अभी तक मारा क्यों नहीं। इसका मतलब वो हमें उनका लालच दिखाकर अपने जाल में फंसाना चाहता है और अगर हम उन्हें बचाने ना भी गए तो वो हमारे ऊपर पीछे से हमला कर सकता है। और उन्हें बचाने के लिए हमारे पास केवल 2 ही घंटे हैं, नहीं तो हम निर्धारित समय में ताई पर्वत नहीं पहुंच पाएंगे और प्रतियोगिता से भी बाहर हो जाएंगे। सभी सोच में पड़ जाते हैं पर भोला टीलैंग बोलता है कि हम लोग सोच क्या रहे हैं, हमें उन्हें बचाना ही चाहिए। युनकी बोलता है कि छाया दानव ने उन्हें संदेश तो भेजने दिया ताकि हम उन तक पहुंच पाएं और वहीं फंस जाएं, पर घने कोहरे से घाटी को भी ढक दिया है ताकि हमारा संदेश उन तक ना पहुंच पाए। बहुत से योद्धा बोलते हैं कि हम हान भाइयों की मदद नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत बुरे हैं। वो हमें पूर्व परीक्षा में मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे, तो हम उन्हें क्यों बचाएं। पर जांगन बोलता है कि अगर हमने उन्हें नहीं बचाया तो दुनिया हमें साथियों को छोड़कर भागने वाला कायर कहेगी और अगर ऐसा हुआ तो हम सब एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाएंगे और ये बात दूसरे युद्ध में हमारे खिलाफ भी जा सकती है। सभी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं पर शायू डर के मारे वहां नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए वो सीधे ताई पर्वत जाने का फैसला करती है। कुल्लून वुडोंग को उसके साथ भेज देता है। सभी दो दो की जोड़ियों में बैठ जाते हैं पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझता। जैगिंग एक तरफ जाकर जी ल्यूली के कीड़े से पूछता है कि क्या तुम जाकर जी ल्यूली के की खबर ला सकते हो और उसे ढूंढ सकते हो, अगर हाँ तो एक बार सिर हिलाओ। जैंगिंग उसे बोलता है कि उसे बता देना कि हम भूतों की घाटी में जा रहे हैं और उसे ये ज़रूर पूछना कि छाया दानव को कैसे मारा जा सकता है। और अगले सीन में हम हान सेंग हान गोंग को कंधे पे उठाकर एक गुफा में सुरक्षित ले जाता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। और जब हान सेंग को होश आता है तो वो हान यू को ढूंढने के लिए आता है। दरअसल रात के हमले में ही हान यू मी कांग यू छाया दानव से बचने के लिए भागे थे और अभी तक उनका कोई पता नहीं था। तभी इसे मी कांग यू आती हुई दिखाई देती है। जब ये हान सेंग के पास पहुंचती है तो बोलती है कि सारे मारे जा चुके हैं। जब हान सेंग हान यू के बारे में पूछता है तो तभी मी कांग यू बेहोश हो जाती है। ये नन्हा कीड़ा जी ल्यूली के पास पहुंचता है और उसे सारी जानकारी देता है। जी ल्यूली बर्फीले दानव के बिजली के वार से टीलैंग और फिफी को बचाने के चक्कर में खुद भी बुरी तरह से घायल थी और वो जानती थी कि अगर वो बाहर गई तो बाई चियांजी उसे ज़रूर सजा देगी। फिर भी इसे बोलती है कि जैंगिंग से बोल देना कि जब तक मैं नहीं आती तब तक भूतों की घाटी में ना जाए। जी ल्यूली इस सुअर दानव से बचकर निकलने की कोशिश कर रही थी पर सुअर दानव के ऊपर इसके अदृश्यता के चोंगे का कोई असर नहीं होता। वो जी ल्यूली को महसूस कर लेता है और उसे पकड़ लेता है, पर जब देखता है कि ये तो जी ल्यूली है तो उसे आज़ाद भी कर देता है। जी ल्यूली बहाना बनाते हुए उससे बोलती है कि मैं तुम्हारा रुमाल लौटाने आई हूँ, पर सुअर दानव समझ जाता है कि वो उससे मिलने नहीं आई है। सुअर दानव बोलता है कि तुम्हें तो पता है कि लोमड़ी मतलब बाई चांजी ने किसी को भी बाहर जाने से मना किया है, पर तुम बाहर जा सकती हो पर 2 घंटे में के लिए, वरना मैं तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। जी ल्यूली बोलती है कि अगर 2 घंटे में मैं वापस ना आ पाई तो सुअर दानव बोलता है कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं और मुझे पता है कि तुम मुझे खतरे में नहीं डालोगी। जी ल्यूली को खाना देने के लिए वो आगे जाता है पर तभी जी ल्यूली उसे बेहोश करके वहाँ से भाग जाती है और बोलती है कि मुझे माफ़ कर देना, पर राजमाता की आज्ञा मुझे माननी ही होगी। इधर मी कांगियो को होश आता है और वो हान सेंग से बोलती है कि हान यू की वजह से सारे योद्धा मारे गए। जब दानव ने हमला किया था तो हम एक तहखाने में छिपे हुए थे, तभी दानव वहां आ गया। उससे बचने के लिए हान यू ने अपने जादुई कीलों के सहारे सारे दीवारों को अभिमंत्रित कर दिया था, पर वो छाया दानव को दीवार क्या रोक पाएंगी। वो अंदर आ गया। ये वो एक योद्धा के अंदर घुस गया और सभी को मारने लगा। वो हर पल किसी न किसी को काबू कर ले रहा था। मैं और हान यू उस तहखाने से बाहर निकले और सारे योद्धा भी बाहर आना चाहते थे, पर हान यू ने दरवाजे को कीलों से बंद कर दिया और मैंने जब उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोला तो उसने कहा कि अगर दरवाज़ा खोला तो छाया दानव भी बाहर आ जाएगा।
और हान यू के इतना स्वार्थी होने के कारण सारे योद्धा मारे जा चुके थे। ये सुनकर हान सेंग बोलता है कि हान यू ऐसा नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रही हो। पर मी कांग यू बोलती है कि वो तुम्हारा भाई है और तुम्हें अच्छे से पता है कि वो क्या कर सकता है, और अगर गुरुदेव को पता चला तो पता नहीं क्या होगा। हान सेंग पूछता है कि इस बारे में और कौन जानता है। मी कांग यू बताती है कि बस मैं जानती हूँ। हान सेंग बोलता है कि अगर ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगी तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तभी वहाँ हान यू आ जाता है और उसके साथ 3 और लोग आ जाते हैं जो अभी जिंदा थे। हान सेंग हान यू को पिछली रात के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं मी कांग यू को संभाल लूंगा। तभी मी कांग यू बोलती है कि आज के बाद मैं तुमसे या तुम में से किसी पर भी भरोसा नहीं करूंगी, क्योंकि वो दानव किसी को भी वश में कर सकता है और क्या पता ये असली हान यू हो ही ना। और अगर छाया दानव ने तुम में से किसी को वश में किया हो तो किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आगे ये सभी भूतों की घाटी में प्रवेश करते हैं। इनका आईना इन्हें बताती है कि भूतों की घाटी में घना कोहरा है जो मेरे देखने की क्षमता को कम कर रहा है। नजदीक जाने पर ही मैं उनकी पहचान कर पाऊंगी। घाटी में प्रवेश करते समय वांशी के अंडे की वजह से इन दोनों के हाथों में दर्द होने लगता है। ये सभी उसी तहखाने में पहुंच जाते हैं जहां यू ने कीलें लगाई थी। कीलें देखकर ये समझ जाते हैं कि ये हान भाइयों ने प्रयोग किया होगा, और जब ये दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि 9 योद्धाओं को दानवों ने मार डाला है। हान सिंह अपने आईने से बोलता है कि हम में से कोई एक दानव के बस में है और मैं नहीं चाहता कि सारे स्पर्धक यही दम तोड़ दे, इसीलिए उन्हें वापस लौटने के लिए बोल दो। तभी हान यू आता है और हान सेंग से पूछता है कि क्या वे हमारी मदद करने के लिए आ रहे हैं। और भाई, क्या आपको नहीं लगता कि मी कांग यू अजीब बर्ताव कर रही है? लगता है अभी हमला कर देगी, क्या पता उसी को दानव ने वश में किया हो। ये बोलकर हान यू वहां से चला जाता है और उसके जाते ही हान सेंग का संदेश इन तक पहुंच जाता है। जैंगलिंग लाशों का निरीक्षण करके अंदाजा लगा लेता है कि साथियों पर कोई शक नहीं करेगा, इसलिए वो योद्धाओं को वश में करके उन्हें मार रहा था और फिलहाल तो वो हान भाइयों के दल में घुसा हुआ है। पर फिर भी हमें उन्हें बचाना होगा। सभी चले जाते हैं। तभी जी लुली जैंगलिंग को पकड़ लेती है और जैंगलिंग को एक मंत्र से अभिमंत्रित कर देती है। जैंगलिंग हंसने लगता है कि ये क्या कर रही हो, तो टी लैंग वहाँ आ जाता है और जैंगलिंग जी लुली को ढकने लगता है। जी लुली जैंगलिंग को बताती है कि डरो मत, वो मंत्र इसलिए था कि तुम्हारे सिवा मुझे और कोई नहीं देख सकता। टी लैंग जैंगलिंग को ऐसी अजीब हरकतें देखकर बोलता है कि तुम किससे बातें कर रहे हो, कहीं ये उस अंडे का असर तो नहीं। पर जैंगलिंग बहाने बनाकर जी लुली को एक तरफ लाता है। जी लुली बताती है कि उस दानव को मारने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए जादुई कीड़े को मैंने तुम्हें डंक मारने के लिए भेजा था ताकि तुम्हें वापस भेज सकूं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। पर जैंगलिंग बोलता है कि पर बाकी लोगों का क्या होगा? जी लुली बोलती है कि उन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और क्या तुम अपना वादा भूल गए हो कि तुम्हें ही ताओशिम योद्धा बनना होगा, इसीलिए तुम्हें जिंदा रहना होगा। जैंगलिंग बोलता है कि पर मैं उन्हें ऐसे छोड़कर कैसे चला जाऊं, तुम ही बताओ ना। जी लियोली बोलती है कि तुम अपने अंदाजे से उन्हें बचा सकते हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। और कुछ ऐसा करती है और कुछ जैंगलिंग से बोलती है कि तुम चाहो तो इसे लौटा भी सकते हो और ये तुम्हारी समझदारी के लिए इनाम है। पर जैंगलिंग बोलता है कि ये कैसा इनाम है, मुझे ये इनाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जी लियोली बोलती है कि मैं उसे हराने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करूंगी और बाद में मिलूंगी, इसलिए अब तुम जाओ। और जैंगलिंग के जाते ही इसके सीने में दर्द होने लगता है, क्योंकि टी लैंग और फीफी को बचाने के चक्कर में इसे जो करंट लगा था उसकी वजह से ये अभी तक ठीक नहीं हुई थी। पर इस बात का वो जैंगलिंग को भनक भी नहीं लगने देती। अगले सीन में ये लोमड़ी मतलब बाई चियांजी जी लियोली को दानव साम्राज्य के विद्रोही घोषित करती है। वो सुअर दानव से बोलती है कि वो जहाँ कहीं दिखे उसे जान से मार दो, और अगर तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी। और ये बोलकर वो सुअर दानव की बाईं आंख फोड़ देती है और बोलती है कि जितनी बार तुम नाकामयाब होकर लौटोगे मैं तुम्हारा एक एक अंग छीन लूंगी। इस बार बाईं आंख, दूसरी बार दाईं आंख, और ये सिलसिला जी लियोली की मौत तक चलता रहेगा। और ये अपना ठिकाना बदलने का फैसला करती है और बिना चेहरे के दानव को दिव्य कवच की खोज और नया ठिकाना खोजने को बोलती है। और ये बिना चेहरे का दानव
एक हंसते खेलते गांव को अपना गुलाम बना लेता है। सीन शिफ्ट हो जाता है। सभी अपनी अपनी तलवार निकालकर एक दूसरे को घूर रहे थे। हान सेंग इन्हें बताता है कि दूसरे को घूर कि मैंने उन्हें हमारे पास आने से मना कर दिया है क्योंकि वो हमें चारा बनाकर इस्तेमाल करना चाहता है। तभी ये हान सेंग पर हमला कर देता है, पर ये बीच में आ जाता है। ये एक दूसरे को ही मार देते हैं। सभी समझ जाते हैं कि इसे छाया दानव ने अभी अपने वश में किया था। ये सभी बचकर गुफा से बाहर आ जाते हैं और ये देखते हैं कि घाटी का कोहरा कम कम होने लगा है। जी लिउली जैंगलिंग को बताती है कि छाया दानव लोगों का इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि वो अब कमज़ोर हो चुका है। वो दूसरों की शक्ति से सबको मारना चाहता है क्योंकि पांचों गुरुदेव ने उसे जख्मी कर दिया था। वो एक बार में 6 लोगों को वश में कर सकता है और उसे तभी मारा जा सकता है जब वश में किए गए इंसान के मरने से पहले ही दानव को उसे उसका शरीर छोड़ने से रोकना होगा ताकि उस इंसान के साथ साथ वो दानव भी उसी शरीर में फंसकर मर सके। और इस मामले में मैं तुम्हारी सिर्फ यही मदद कर सकती हूँ कि मैं उस दानव को उस योद्धा के शरीर में ही कैद कर सकती हूँ। पर जैंगलिंग बोलता है कि मैं अपने किसी को योद्धा को बलिदान नहीं कर सकता। जी लिउली इसे आगे बताती है कि छाया दानव को आग से घेरा जा सकता है। तभी आयना इन्हें बताती है कि हान सेंग ने कहा है कि मी कांगयू दानव के वश में है, उसे देखते ही मार देना। और मी कांगयू का संदेश भी इन्हें मिलता है कि हान भाइयों में से कोई दानव के वश में है तो उस पर भरोसा भी मत करना। ये सभी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किसकी बातों पे भरोसा किया जाए, हान भाइयों के या मी कांगयू के। जैंगलिंग बोलता है कि उसे काबू करने के लिए हमें यांग ऊर्जा से बनी हुई रस्सी का इस्तेमाल करना होगा जो इंग ही कर सकती है। इस पवित्र ऊर्जा के कारण वो दानव उसी शरीर में फंस जाएगा। जैंगलिंग अपनी अगली चाल के लिए गुप्त हथियार के रूप में वांगवी को चुनता है। ये इन्हें आग से घेर कर बांध देते हैं जो पवित्र यांग शक्ति से बनी है, जो दानव को शरीर छोड़ने नहीं देगी। ये सभी के खून का सैंपल लेते हैं और बारी बारी से सबकी खून की जांच करेंगे और शरीर में दानव होगा तो खून के संपर्क में आने से वो अपने असली शरीर में अपने असली रूप में आ जाएगा। पहले टेस्ट में मी कांगयू ठीक निकलती है। अगली बारी हान सेंग की थी। वो भी परछाई दानव नहीं था। उसे बाहर जाने को कहा जाता है पर वो अपने भाइयों को छोड़कर जाने से मना करता है। हान गोंग तो उसे जाने के लिए बोलता है पर हान यू उसे यहीं रहने को बोलता है। बारी आती है हान यू की, पर कुल्लून उसे पहले गुफा से बाहर जाने को बोलता है। तभी वे हान यू के शरीर के खून का संपर्क अग्नि से करवाएंगे। हान सेंग अपने भाइयों को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था और खुद की तसल्ली के लिए हान सेंग वही हान यू की जांच कर लेता है और दानव सामने आ जाता है। इसका मतलब दानव ने हान यू को ही काबू किया था। हान यू पूरी तरह से दानव के वश में हो चुका था पर फिर भी ये अपने भाई हान सेंग को उसे बचाने के लिए बोलता है और हान सेंग भी अपने भाई को ऐसे मरते हुए नहीं देख सकता था। इसीलिए ये जितनी बार हान यू के अंदर छुपे हुए दानव को मारने का प्रयास कर रहे थे, हान सेंग बीच में आ जाता था और खुद चोटिल हो जाता था। तभी इनका गुप्त हथियार मतलब वांगवी हान यू को दबोच लेता है पर फिर भी ये हान सेंग अपने भाई को बचाने के लिए आ जाता है। यहाँ तक कि हान यू हान सेंग का गला तक दबोच लेता है पर बड़ा भाई तो बड़ा भाई होता है, उसका मन उसे दानव मारने के लिए तैयार ही नहीं होता। छाया दानव हान यू का शरीर छोड़ देता है और फीफी पर हमला करता है, पर फीफी को बचाने के लिए हमेशा की तरह टी लैंग वहां आ जाता है और छाया दानव टी लैंग को वश में करके वहां से भाग जाता है। जैंगलिंग सभी को वापस जाने के लिए बोलकर टी लैंग को बचाने चला जाता है। फीफी भी उसे बचाने लगती है पर कुल्लून उसे जाने से मना करता है और बोलता है कि तुम उसे कैसे बचा पाओगी, क्या तुम उसकी जान ले पाओगी। फीफी बोलती है कि मुझे नहीं पता पर मुझे उसे बचाने जाना ही होगा और वैसे भी मुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान खतरे में डाली है। ये सुनकर कुल्लून उसे नहीं रोकता और उसे जाने देता है। इधर जी लिउली जैंगलिंग को बोलती है कि उस दानव ने 6वीं बार किसी को वश में किया है, वो कमज़ोर हो चुका है, वो टी लैंग की शक्ति सोख लेगा, तुम उसे बचा नहीं पाओगे और मारे जाओगे। क्योंकि क्यों जिद कर रहे हो, ठीक है तुम मुझे दोष मत देना। तभी जैंगलिंग बोलता है कि मुझे बेहोश करके ताई पर्वत पहुंचाना चाहती हो तो यकीन मानो अगर तुमने ऐसा किया तो मैं प्रतियोगिता छोड़ दूंगा।
ये बोलकर वो जी ल्यूली को चुप करा देता है और बोलता है कि मेरे दोस्त मुसीबत में हैं और अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। पर जी ल्यूली बोलती है कि जैंगलिंग, ये तुम्हारी भलाई के लिए मैं बोल रही हूँ। तभी जी ल्यूली के मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर जैंगलिंग उसकी परवाह करने लगता है। ये टी लैंग को ढूंढ लेते हैं। जी ल्यूली जैंगलिंग से बोलती है कि अगर तुम इसकी चेतना को जगा सकते हो तो टी लैंग खुद ही छायादानों को अपने शरीर से निकाल पाएगा और वो मारा जाएगा। जैंगलिंग अपनी दोस्ती के सारे पल इसे बताता है पर छायादानव इसे छोड़ ही नहीं रहा था। तभी फीफी वहां आती है। वो फीफी को बोलता है कि हमें टी लैंग की चेतना को जगाना होगा और तभी छायादानव उसे छोड़ देगा। फीफी, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। पर फीफी, तुम उसे बचा सकती हो क्योंकि टी टी लैंग के लिए तुम मुझसे ज़्यादा अहमियत रखती हो। ये चुप हो जाता है पर बता ही देता है कि टी लैंग उससे प्यार करता है। और ये सुनकर जी ल्यूली टी लैंग से पूछने लगती है कि क्या क्या तुम फीफी से भी प्यार करते हो। जैंगलिंग जी ल्यूली को डांट देता है। जैंगलिंग फीफी से बोलता है कि हम सब जानते हैं कि तुम कुल्लून से प्यार करती हो, इसीलिए इसने तुमसे ये बात छुपाई और मुझे भी बताने से मना किया था। पर तुम कुछ इससे कहो ना, इससे कहो, जो मन में आए वो कहो। फीफी बोलती है कि टी लैंग, जैंगलिंग ने जो कहा है मुझे भरोसा नहीं हो रहा। अगर तुम ये बात मुझसे खुद कहोगे तब मैं भरोसा करूँगी। और बस और क्या था, टी लैंग की चेतना जाग जाती है और टी लैंग की चेतना के जागते ही वांशी का दिया हुआ जादुई लोहे का अंडा सक्रिय हो जाता है और टी लैंग की तलवार की शक्ति उसकी आत्मिक ऊर्जा से जुड़ जाती है और एक ही झटके में टी लैंग छायादानों को मार देता है। इन सभी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। टी लैंग अपनी नई जादुई तलवार देखकर खुश हो जाता है। वो बोलता है कि फीफी, मुझे सपने में तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी, पर इसकी बातों को इग्नोर करने लगती है और इशारे से जैंगलिंग को भी बताने से मना करती है। आगे जी ल्यूली जैंगलिंग को बोलती है कि तुम फीफी से दूर रहो क्योंकि मेरी इन जादुई आंखों से कुछ भी छुपा नहीं रह सकता और तुम उसे पसंद करते हो ना, इसलिए वो फीफी मुझे पसंद नहीं। जैंगलिंग बोलता है कि मैं क्या चाहता हूँ इससे फ़र्क नहीं पड़ता जी ल्यूली। फीफी क्या चाहती है इस बात से फ़र्क पड़ता है। वो कुल्लू को पसंद करती है और वैसे भी मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं ताउसिन योद्धा बनूंगा और इसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं। पर जी ल्यूली बोलती है कि उस फीफी ने तुम्हें खतरे के अलावा कुछ भी नहीं दिया है और मैंने अभी अभी अपनी जादुई आंखों से देखा कि तभी फिर से उसके सीने में दर्द उठने लगता है। जी ल्यूली बोलती है कि अब मैं वापस नहीं जा सकती क्योंकि बाई चियांजी मुझे नहीं छोड़ेगी। जैंगलिंग बोलता है कि यहाँ तो कोई जड़ी बूटी भी नहीं मिलेगी जिससे तुम्हारे सीने को आराम मिले। ल्यूली बोलती है कि मुझ में अब चलने की ताकत नहीं बची है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।